नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, यह कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे चला सकते हैं। आइए इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर है क्या। इसका शॉर्ट नेम है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल को ही हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हीं में से एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर है क्या? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गणना कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा बहुत ही तेज़ी से आप कर सकते हैं और MS एक्सेल आपको सही डिसीजन, बिल्कुल सटीक जवाब आपको कम से कम समय में दे देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि MS एक्सेल का इस्तेमाल कहां कहां पर ज़्यादा होता है। बिजनेस के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अधिक इस्तेमाल MS एक्सेल का किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक्सेल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाने में, P&L बनाने में या फिर बहुत सारे अकाउंट के काम करने में इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का सेल्स एनालिटिक्स या फिर आप जितनी भी रिपोर्ट है उसको आप एक्सेल के अंदर दर्ज कर सकते हैं। सैलरी स्लिप बनाने के लिए, बिल्स बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करने के लिए, रिजल्ट्स बनाने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए या फिर ग्रेड को प्रदर्शित करने के लिए और चार्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं जिनके अंदर इसका इस्तेमाल आप वैसे भी कर ही सकते हैं। आई होप अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक्सेल क्या है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अब आप एक्सेल चलाओगे कैसे, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, एक्सेल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ और इसके इंटरफेस के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक्सेल को चलाने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना होगा। तो अगर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद में एक्सेल को इंस्टॉल करिए। उसके बाद में यहाँ पर आप सर्च का बटन दे रखा है, इस पर आप सर्च करिए। यहाँ पर एक्सेल आपको दिखाई देगा। अगर ऐसे नहीं दिखाई देता है तो टाइप है टू सर्च पे क्लिक करके भी आप एक्सेल सर्च कर सकते हो। हमारी कंडीशन में यहाँ पर देखो एक्सेल 2016 लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में बड़ी ही आसानी के साथ में ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगे, वर्कबुक दिखेगी। हम ब्लैंक वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हिसाब किताब के लिए एक्सेल काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप बहुत ही जल्दी कोई भी आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, गणित का काम, जोड़ बाकी का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले एक बार हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर काम कैसे करेगा। देखो, सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है वो 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसका ये टाइटल बार है, मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे वो इसमें यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, टाइटल इसको हम बोलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल। उसके बाद में ये पूरा रिबन है, जो भी आपको यहाँ पे इतना सारा दिखाई दे रहा है ना, ये एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए ये एक्सेल की एक पूरी प्रॉपर्टी है। आप चाहे वो टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट का कलर कौन सा करना है, फ़ॉन्ट कैसा रखना है, साइज छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, तो एक तरीके से आप इसको क्या समझ सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि जितना काम होगा वो सारा कुछ इसी के अंदर होगा, इस रिबन के अंदर। उसके बाद में ये जो आपको ये इतना सारा जो आपको दिख रहा है ना बीच में, ये इसी के ऊपर आपका सारा वर्क होने वाला है। ठीक है, इस तरफ आपको जूम करने का, जूम आउट करने का मिलता है। कई बार अक्षर काफ़ी छोटे होते हैं तो हम ऐसे इसको जूम करके बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगभग 134% अभी कर रखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि क्या होगा, जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जहाँ पर आप पूरा MS एक्सेल फ्री में हमारे चैनल पर सीख सकते हो। चाहे वो बैलेंस शीट बनानी हो, सैलरी स्लिप बनानी हो, अटेंडेंस शीट बनानी हो, बिल बनाना हो, रिजल्ट बनाना हो, सारा कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख पाओगे। तो थोड़ा सा एक बार हम बेसिक देख लेते हैं। अब देखो ABCD जो लिखी हुई है ना, ये A से लेकर Z तक की, आप देखोगे A से लेकर यहाँ पर आप आगे से आगे जाते रहोगे तो Z तक मिलेगी। ये होते हैं कॉलम, यानी कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है लंबा मतलब होता है कॉलम, और एक से लेकर ये जो नीचे आपको दिखता जा रहा है ना, 100 से ज़्यादा भी जाता जा रहा है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये होता है रो। ये कॉलम और ये है रो। और जब भी आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हो, इसको हम सेल बोलते हैं, जैसे कि ये तो हो गया कॉलम, और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो बन जाता है सेल। सेल मतलब जिसके अंदर आप काम करोगे, तो ये आपका एक्टिव सेल है। और सेल कौन सा है कैसे पता चलेगा, जैसे कि अगर मैं ए जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फर्स्ट रो पर जाता हूँ तो ये हो गया मेरा A1, है ना। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले लाइन पे क्लिक करता हूँ, रो पे क्लिक करता हूँ, तो वो हो गया A2। अगर मैं B वाले कॉलम में हूँ, अगर मैं डायरेक्ट मुझे सेल पता करना है मैं कौन से वाले सेल में हूँ, तो मैं B2 के अंदर हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए G के अंदर हूँ, G के अंदर तीसरे नंबर पर हूँ तो G3 बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको आगे ऐसा बताया जाए ना कि आप A5 पर सेलेक्ट करो, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, मतलब A के अंदर 5वें नंबर पर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ टेक्स्ट लिख के। जैसे कि मैंने A के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, टोटल करना है। एक्सेल के अंदर आप टोटल करोगे तो कैसे करोगे, मैंने टोटल लिख दिया, ठीक है। और आपके पास में कुछ सामान की लिस्ट है, जैसे कि एक काम करते हैं, टोटल की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम मैंने लिख दिया। अब आप क्या करो, देखो ये नाम है ना आधा सा आ रहा है, मतलब A और B के बीच में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे खींच के आपका जितना बड़ा नाम है उतना आप टाइटल के वहाँ पे सेट कर सकते हो। अब प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का नाम अब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये है एक कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। इस तरफ मैं और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है माउस, ये है CPU, ये हम लिख देते हैं जैसे कोई फ़ोन है, ये कोई टैबलेट है। आपकी ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप एक दुकानदार हैं और आपके पास में ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ सामान है, या फिर आप किसी को दे रहे हैं। अब उसकी रेट है, जैसे कि कंप्यूटर की रेट है आपकी 25,000, माउस की रेट है 500, CPU की रेट है 25,000। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग मैं आपको बस समझा रहा हूँ। फ़ोन है जैसे कि 10,000, टैबलेट है 7,500। अब है ना आपको इसका टोटल करना है, तो आप पहले कैसे करते थे कैलकुलेटर में, कि 25,000 लिखा, फिर 500 लिखा, फिर 25,000 वापस लिखा, है ना, 25, फिर 10,000 लिखा, फिर वापस से 7,500 लिखा और एंटर करा, है ना, तो 68,000 आ रहा है। तो ये हो गया आपका टाइम वेस्ट करने वाला काम। तो इसके अंदर एक सम फॉर्मूला लगता है, ऑटो सम, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, मान लो टोटल यहाँ पे निकालनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल, ठीक है। आप इसको अब बोल्ड कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट। अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट नेम, ये हो गया आपकी रेट, और नीचे करना है टोटल। तो हम इसको अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो, एक टेक्स्ट का आपको यहाँ पे पूरा सा फॉर्मेट मिलता है। बोल्ड करना है तो थोड़े से डार्क हो जाएंगे, इटैलिक करना है तो थोड़े से ऐसे आड़े हो जाएंगे। फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ पे देखो, इतनी सारी यहाँ पे अलग अलग साइज़ दे रखी है, आप इसको बढ़ा सकते हो, है ना। और भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट की स्टाइल, ये हमने साइज़ बढ़ाई थी। और एक कलर का ऑप्शन आता है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई अलग कलर चाहिए, मान लो जो येलो कलर चाहिए था, तो मैंने इस पर हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर दिया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपल सा काम है, ये देखो ऐसे आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको सही लगे। इन दोनों को ऐसे पकड़ के, ये देखो ऐसे आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कवर कर दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। और मुझे टोटल करना है तो टोटल को भी मैंने बोल्ड कर दिया। अब है ना, इसको मैं डायरेक्ट कैसे जोड़ सकता हूँ, आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको होम के ऊपर रहना है, जो आपको टोटल करनी है उसको आप माउस से ऐसे सेलेक्ट करो, लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सेलेक्ट करो। इस तरफ एक ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, है ना, मैक्सिमम, मिनिमम जितना भी है, आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्या करोगे, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपकी टोटल हो जाएगी।
अब मैंने कैलकुलेटर के अंदर किया था 68,000 आ रहे थे, तो इसमें इसने फटाफट कर दिया। कुछ गलत हो जाता है तो Ctrl Z करो, वो वापस हट जाएगा। अब जैसे आपको लग रहा है कि नहीं कंप्यूटर का नहीं गिनना है, कंप्यूटर को छोड़ के बाकी का गिन दो, तो हम इसको कंप्यूटर को छोड़ के बाकी का ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 43,000। तो ये काम को और भी फास्ट कर देता है। अब जैसे मैंने क्या किया, ये तो हो गया अपना क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट का रेट बता दिया। इसी जगह पे अगर आपको मान लो कोई रिजल्ट बनाना था, ठीक है, मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट नेम की जगह पे क्या करता हूँ मैं, इसको मैंने छोटा किया, सेल को मैंने क्या कर दिया नो फील। अब जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम कर देते हैं हम, रिजल्ट बनाओगे तब। वैसे रिजल्ट बनाना सिखा दिया है मैंने, जैसे ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, पूरा कोर्स का लिंक भी मैंने दे रखा है। ये अपना मैथ है, ये अपना सोशल है, ठीक है, ये अपना साइंस है। अब जैसे कि आपको नंबर मिले हैं तो उसके परसेंटेज निकालने हैं, एवरेज निकालना है कि इस स्टूडेंट के कितने नंबर आए, ठीक है। ये मार्क मैं आपको जस्ट जरा सा समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। जैसे कि इसका 11 था, इसका 20 है, तो इसको अगर छोटा करना है तो वापस इसको 11 कर दो, ठीक है। अब मैं आगे फॉर्मेटिंग भी आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मान लीजिए इन सभी को हटाना है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दो, वो सारा कुछ हट जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हिंदी में एक बच्चे के आए 60 नंबर 100 में से, एक के आए इंग्लिश में 80, मतलब उसी स्टूडेंट के, मैथ में आए 50, सोशल में आए उसके 70, साइंस में आए उसके 76। अब जैसे कि नंबर थोड़े से आप डिफरेंट लिखो जो कि हम आसानी से काउंट नहीं कर पाए, थोड़े से हार्ड, जैसे कि 73 है ना। अब मुझे परसेंटेज निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा कि इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से कितने नंबर आए वो मैं कैसे पता करूंगा। तो एक तो होता है ईजिली 500 में से कितने नंबर आए, तो इन सभी को सेलेक्ट करो और ऑटो सम पे क्लिक कर दो, तो 500 में से 352 नंबर आए। 500 मैंने कैसे काउंट किए, तो देखो इस तरफ ये एक के 100 नंबर गए थे, तो 352 नंबर आए। अगर मुझे इसी का परसेंटेज अगर देखना है तो कितने परसेंट आए वो मुझे देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा, देखो इन सभी को सेलेक्ट किया, ऑटो सम के नीचे एक एवरेज का ऑप्शन दे रखा है। एवरेज मतलब सबसे दिखाना कि इसका एक एवरेज कितना आ रहा है, सभी टोटल सब्जेक्ट का करके एवरेज पे करते 70% आ गया, मतलब कि 70.4। अब अगर आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपको अलग से करना है तो देखो 67 मैंने वापस गिन लिया, 352 हो रहा है आपको, ठीक है, 352 आपका पता है। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 500 में से 352 नंबर आए, तो 352 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये देखो 70.4 है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, 100% सटीक जवाब आप प्राप्त कर सकते हो। अब ये हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि है काउंट नंबर, मतलब कि कितने आपने रो में काम कर रखा है काउंट करना है, तो आप इस पे काउंट नंबर पे क्लिक कर दो तो नीचे बता देगा 5 मतलब इसके ऊपर कर रखा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इक्वल का निशान लगा के। फॉर्मेटिंग फॉर्मूला आगे लगाना वो आपको मैं आगे की क्लासों में बताऊंगा, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम पता करना है, मिनिमम मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए हैं, तो मैक्स पे क्लिक करूंगा तो 80 नंबर आपको पता चलेंगे कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर 80 नंबर आए हैं। अब इंग्लिश का सब्जेक्ट भी चेक करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा जो कि ग्रेड निकालने वाला है, तो उसमें हमें पता चलेगा। ग्रेड फॉर्मूला निकालना भी आगे कोर्स में बता रखा है। अब जैसे हाईएस्ट वाला पता कर लिया, अगर ऐसे ही आपको अगर कम से कम वाला पता करना है कि सबसे कम किस में आए, कितने कम नंबर आए, तो मिनिमम वाले पे क्लिक कर दो तो 56 आए। 56 नंबर किस में आए, मैथ के अंदर सबसे कम नंबर आए हैं। अब देखो अगर आपको दो चीज़ों में से माइनस करना है, दो सेल में से कोई चीज़, जैसे कि अगर आपको 100 में से 20 माइनस करने हैं तो कितने बचे, ये काफ़ी ईजी है। लेकिन इसी तरीके से अगर मुझे पता चला कि मुझे 10,000 में से 7,999 रुपये माइनस करना है तो कितने बचे, वो थोड़ा सा एक दिमाग में आएगा कि वो एक का क्या करना है ना। तो वो कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, ठीक है, ये मैंने 100 लिख दिया। मान लो अगर आपको कोई चीज़ अगर बार बार नहीं लिखनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे खींच के भी इसको पूरा कर सकते हो। 100 सभी के अंदर टाइप हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है ना कि इन दोनों में से कितने बचे हैं, ये मैं रिजल्ट का नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। अब अगर 100 में से 67 गए, 67 गए तो कितने बचे, अगर आपको यहाँ पे पता करना है तो काफ़ी ईजी है। इक्वल लगाओ, किसी भी फॉर्मूले को एंटर करने से पहले बराबर का निशान लगाओ,
67 को सेलेक्ट करो, फिर माइनस का निशान लगाओ, इसमें से किसको माइनस करना है, 100 को माइनस करना है और एंटर कर दो। अब इसी जगह पे अगर मैं क्या करता, अगर ये 100 आगे होता, अगर आगे नहीं है फिर भी अगर आपको करना है, आगे होता तो वो वैसे भी प्लस में आता है कि 33 कम हो रहे हैं, मतलब कि 100 में से 33 ही बच रहे हैं। अगर ऐसा माइनस में आंसर नहीं निकालना है तो पहले आप 100 को सेलेक्ट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर 67 को सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। तो ये प्लस के अंदर मुझे मिल गया। अब है ना, इसकी खासियत ये है कि अगर आपको बार बार अगर जोड़ बाकी नहीं करना है ना और सभी का एक बार में हिसाब निकालना है तो ऐसे खींच के क्या करो, इसको ऐसे लंबा कर दो, तो सभी का जो माइनस प्लस करना था वो ये एक्सेल खुद कर देगा और अंत में आपको क्या करेगा, जो चीज़ें सही है बिल्कुल करेक्ट है वो आपको स्क्रीन पे बता देगा। जोड़ बाकी जितना भी करना था, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, आगे की क्लासें और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लेना। अब देखो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मेटिंग करनी है, बॉर्डर वगैरह लगाना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे सभी को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आपको बॉटम में बॉर्डर लगाना है नीचे की तरफ, सबसे बढ़िया रहता है ऑल बॉर्डर्स, मतलब कि सभी के बीच में बॉर्डर लग जाता है। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्या कर लो, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो। टोटल का दिखाना है तो यहाँ पर भी आप ऐसे दिखा सकते हो। ये फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल के अंदर, मतलब कि आपको फॉर्मेट सेट करना। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि बराबर का निशान लगा के आप प्लस माइनस कर सकते हो, अब माइनस की जगह पे आप प्लस भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास में कोई 2 आइटम होते है ना, 2 आइटम होते थे और दोनों को प्लस करना था तो भी आप यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लगाकर एंटर कर दो, तो यहाँ पर है ना दोनों जुड़ जाएंगे और इसी को आप खींच के ऐसे लंबा कर दोगे तो सभी के अंदर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर आपको इस जगह पे भी निकालना है कि इसका टोटल कितना हो रहा है तो वही सेम फार्मूला लगेगा ऑटो सम का। देखो यहाँ पे गिन गया, 100 का गिनना है तो यहाँ पर ऑटो सम कर दो। देखो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से एक्सेल के अंदर काम कर सकते हो। नीचे यहाँ पर शीट भी होती है, शीट 1 अभी है, अगर आगे आपको इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर और भी शीट बनानी है तो प्लस के निशान पे क्लिक करो, शीट 2 बन जाएगी। और इसको सही से कैसे इस्तेमाल करना है शीट को, उसके लिए मैंने आपको एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट देख पाओगे, उसके अंदर बैलेंस शीट बनाना भी सिखाया हुआ है। तो उसके अंदर 4-5 शीट्स यूज़ होती हैं, चाहे वो PNL हो, इसके अलावा कोई ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो सभी के मैंने बता रखे हैं। अब इस फाइल को आप सेव कैसे करोगे, तो सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करो, सेव के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आप लोकेशन लीजिए कि किस पे सेव करना है, जैसे कि डेस्कटॉप पर यहाँ पे मैंने लोकेशन ले ली और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिक एक्सेल, क्योंकि एक्सेल होता क्या है वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया है, और सेव कर दिया। तो आप डेस्कटॉप पे आप रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पर आपकी एक फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी मदद से आप अपना काम और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार। कर ही सकते हैं।